इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। दिल्ली का प्रतिबिंब। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब सीएम के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ने दिल्ली का दंगल तो जीत लिया, लेकिन सीएम कौन बनेगा अब तक साफ नहीं हो पाया है। सीएम की रेस में वैसे तो कई नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन इस बीच मनोज तिवारी के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूर्वांचल के लोगों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब सीएम के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ने दिल्ली का दंगल तो जीत लिया, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया। सीएम की रेस में वैसे तो कई नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा प्रवेश वर्मा, मजबूत पंजाबी सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट और वीरेंद्र सचदेवा के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली का सीएम बन सकता है। लेकिन इस बीच मनोज तिवारी के नाम पर भी चर्चा अब जोरों पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूर्वांचल के लोगों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं, यहां से मेरा अपनेपन का रिश्ता है। ऐसे में पीएम मोदी का पूर्वांचल के प्रति इतना झुकाव देखकर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में पूर्वांचल का बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले मनोज तिवारी को भी सीएम बनने का मौका मिल सकता है। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। और साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनकी लोकप्रियता और पूर्वांचली वोट बैंक पर पकड़ को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। खुद मनोज तिवारी ने भी इस संभावना को स्वीकारते हुए कहा था कि चेहरा तो हम हैं, वो भी तीसरी बार। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की महत्वपूर्ण संख्या को देखते हुए बीजेपी का ये कदम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी पार्टी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। दिल्ली में एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री की नियुक्ति से बिहार के मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा, जो भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करेगा। इससे पहले भी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट काटे थे, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं कटा था और वो अपनी सीट से फिर से जीते थे। 2016 से 2020 यानी कि 4 साल तक वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। 30% आबादी वाले पूर्वांचल वोटर्स के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मनोज तिवारी का नाम सीएम पद की रेस में है।
लेकिन ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि मनोज तिवारी की जगह किसी नए पूर्वांचल चेहरे को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस महत्वपूर्ण पद के लिए किसे चुनता है।